सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके के जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आंसर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत जो है आज हम यहां पे 64वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं कंप्लीट आपको 63 भाग करवा चुका हूं और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए किफ़ायती साबित होने वाली है जो बच्चे 2025-26 के लिए एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा पुलिस की जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाला एचटेट भी है, एचटेट 2025 का भी नोटिफिकेशन जो है नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं एचटेट के अंतर्गत हरियाणा जीके के, बट 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप ये हरियाणा जीके की जो हमारी 5 साल की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, इसको देख लेंगे तो इनफ हो जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज सीरीज आपको बेहद ज़रूरी देखनी है। एक एक करके जो है स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखना स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी पार्ट जो है मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर पार्ट के अंतर्गत जो है मैंने ढेर सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध कहाँ पर लड़े गए थे? तीनों युद्ध जो है हरियाणा के पानीपत में लड़े गए थे। ठीक है, कहाँ लड़े गए थे? तीनों युद्ध जो है पानीपत में लड़े गए थे। पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। दूसरे युद्ध की मैं बात करूं तो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया था? दूसरा अकबर और हेमू के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तीसरे युद्ध की बात करूं तो जनवरी में लड़ा गया था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो मराठों के बीच में लड़ा गया था। और मराठा का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ के द्वारा जो है उसका नेतृत्व किया गया था। तीनों की जो डेट है ये डेट्स आपको याद रखने। ठीक है, 21 अप्रैल 5 नवंबर और 14 जनवरी, ये डेट जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो ईयर है ये सभी बच्चों ने जो है रटे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है वो डेट ही आपसे पूछना चाहेगा मेरे हिसाब से एग्जामिनर। ठीक है, तो डेट और जो मंथ है ये दोनों आप याद रखेंगे। तो क्या पूछा गया है? पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा है ना, 1556 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? गजनी ने जो है हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो गजनी आप सभी जानते हैं भाई, ये एक लुटेरा होता था और जो है ये सोना जो है जो भारत से जो है अनलिमिटेड जो है सोना लूट कर ये जो है ले गया था। तो ठीक है, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा का जो थानेसर है, ये थानेसर आएगा, एक बार ये थाना लिख दिया है। थानेसर कहाँ पर अवस्थित है? ये जो कुरुक्षेत्र है ना हमारा, इसी को पूर्व में जो है थानेसर बोला जाता था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के जो थानेसर पर है इस पर आक्रमण इसने कब किया था? 1014 में जो है मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, लौह नलिकाओं के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार सिटी को जो है स्टील सिटी ऑफ हरियाणा जो है बोला जाता है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1354 में जो है हिसार की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और हरियाणा के गठन के समय की बात करूं तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था और उसके अंतर्गत 7 जिले आए थे, तो उसमें जो है हिसार भी शामिल था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हिसार, जींद और गुरुग्राम तीनों ही जिले जो है उस समय अवस्थित थे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1989 में जो है यमुनानगर की स्थापना हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। डैश नदी का स्रोत जो है शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, दोहन नदी और एक और नदी दी होगी टांगरी नदी। तो पूछा गया इन चारों नदियों में से जो है कौन सी नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो दोहन नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो दोहन नदी कहाँ से निकलती है, ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला कहाँ पर, राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत जो है ये पर्वतमाला है। अरावली की पर्वतमाला कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत है। सीकर जिले में एक नीम का थाना की जगह है। सीकर जिला है ना, जो राजस्थान का सीकर जिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ सीकर जिला। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है, क्या नाम है, नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना, यहीं से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, दोहन नदी जो है ये निकलती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी जो है और नदियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि घग्गर नदी कहाँ पर निकलती, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से जो है घग्गर नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हिमाचल, HP लिख देता हूँ। ठीक है, HP के कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज से निकलती है। ठीक है, शिवालिक। और ये जो है घग्गर नदी जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में, तो ये पंचकुला के पास से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मारकंडा नदी की बात करूँ तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निचली शिवालिक पहाड़ियों से जो है यह निकलती है। और ये नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो मारकंडा नदी जो है अम्बाला, ठीक है, अम्बाला जिले से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद टांगरी नदी की बात करूँ तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, टांगरी नदी भी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर से जो है ये निकलती है। ठीक है, ये जो टांगरी नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है, हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर है ना, वहीं से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा का हिसार जिला कब बना। अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, हरियाणा का हिसार जिला जो है 1354 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अंतर्गत एक गुजरी महल है। ठीक है, हिसार में गुजरी महल है। ठीक है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, हिसार के अंदर। इसकी स्थापना भी जो है किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी याद में की गई थी, इसकी रानी होती थी, फिरोज शाह तुगलक की जो है रानी होती थी, जिसका नाम होता था गुजरी। ठीक है, गुजरी की याद में जो है ये गुजरी महल का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1354 में। और हिसार की जो स्थापना है वो 1354 में जो है की गई थी। ठीक है, बाकी ये हिसार हरियाणा का हिसार जिला कब बना, तो ये 1966 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, उसी समय जो है हिसार का भी जन्म हो गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत बोला गया है साइना नेहवाल से संबंधित जो है ये क्वेश्चन है। साइना नेहवाल ने डैश में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये 2012 में जो है लंदन ओलंपिक हुए थे 2012 में, और यहीं पर जो है साइना नेहवाल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल ये कौन सा खेल खेलती है, तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन का खेल खेलती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि भाई साइना नेहवाल जो है कौन सा खेल खेलती है, तो बैडमिंटन जो है ये खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो हरियाणा की जनगणना के अनुसार हम देख लेते हैं, सबसे कम साक्षरता वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे कम साक्षरता, यहाँ पे लिख देता हूँ अधिक साक्षरता। ठीक है, कम वाला कौन सा हो जाएगा, मेवात हो जाएगा। ठीक है, मेवात। अधिक वाला कौन सा हो जाएगा, अधिक वाला गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम हो जाएगा। अब हरियाणा की साक्षरता की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, हरियाणा की साक्षरता, तो ये कितनी हो जाएगी, हरियाणा की साक्षरता हो जाएगी 75.55 हो जाएगी। ठीक है, प्रतिशत हो जाएगी। वहीं भारत की साक्षरता की बात करूँ तो भारत की साक्षरता की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 74.
4 या 5 हो जाएगी, समथिंग ऐसी ही है, 74.4 ही है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, 74.4 हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वहीं मैं हरियाणा की पुरुषों की बात करूँ तो हरियाणा के पुरुषों में, तो पुरुषों में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो जिला कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और महिलाओं में कौन सा हो जाएगा, महिलाओं में जो है गुरुग्राम हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था, तो ठीक है, पिंजौर बाग का जो वास्तुकार था वो कौन हो जाएगा, नवाब फिदई खान हो जाएगा। औरंगजेब का जो है ये सौतेला भाई होता था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, औरंगजेब का सौतेला भाई होता था, जिसका नाम क्या होता था, जिसका नाम जो है नवाब फिदई खान होता था। और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो है इसने पिंजौर बाग का जो है निर्माण किया था, ठीक है। पिंजौर बाग या वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी, तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना जो है नेकचंद सैनी के द्वारा जो है ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। तो हरियाणा की जो पंचायत समिति है ना, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति ये विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है, मतलब बहुत सारी जितनी भी समितियां बन सकती है ना, उनका निर्माण कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य जो है हो सकते हैं, ये पूछा गया। तो अध्यक्ष मिलाकर जो है टोटल कितने सदस्य जो है एक समिति के अंतर्गत हो सकते हैं, तो 6 सदस्य जो है ये इसके अंतर्गत हो सकते हैं, ठीक है, नीचे लिख दिया है मैंने, आइए वहीं पर देख लेते हैं। ये देखो, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। यह नियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 में जो है बताया गया है। अध्यक्ष सहित अधिकतम संख्या जो है वो 6 हो जाएगी। नियुक्ति, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य जो है शामिल होते हैं, जिन्हें पंचायत समिति के सदस्यों में से ही चुना जाता है। समितियां, इन समितियों में सामान्य समिति, वित्त, लेखा परीक्षा और योजना समिति और सामाजिक न्याय समिति जो है ये शामिल है, ठीक है, ये आप याद रखना, सामान्य समिति, वित्त समिति, लेखा परीक्षा और योजना समिति, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये झाड़ली के अंतर्गत अवस्थित है। और झाड़ली कहाँ पर हो जाएगा, झज्जर के अंतर्गत ये अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल जो पावर परियोजना है ये झाड़ली के जो है झज्जर के अंतर्गत अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से देख लेना। ये जो झाड़ली है ना, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये झाड़ली झज्जर में स्थित है। पहली चीज ये आप याद रखेंगे। इस परियोजना की आधारशिला कब रखी गई, अक्टूबर 2007 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। परियोजना की जो पहली इकाई है 5 मार्च 2011 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ, और दूसरी इकाई का परिचालन कब शुरू हुआ, 21 अप्रैल 2012, और तीसरी इकाई का परिचालन जो है 26 अप्रैल 2013 को जो है इसका परिचालन शुरू किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया, मारकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। ये जो मारकंडा नदी है हरियाणा के अंबाला जिले से जो है प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जो है जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो सर्वाधिक न्यूनतम दोनों हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जो है सर्वाधिक की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम है मतलब कि जो है ये पूछा गया है 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कितने लोग रहते हैं, यही जो है जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। हरियाणा के जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कितना हो जाएगा 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वहीं मैं भारत की मैं बात करूं तो भारत का कितना जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 382 भारत का हो जाएगा, ठीक है। अब सिरसा का क्या है, सिरसा का जो है अच्छा न्यूनतम पूछा है ना ये सच्ची, 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है फरीदाबाद हो जाएगा भाई।
सर्वाधिक वाला और जनसंख्या घनत्व, ठीक है ठीक है, सिरसा जो है न्यूनतम हो जाएगा और अधिक वाला कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है फरीदाबाद में 2442 लोग जो है रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का ये मतलब है जो 1 वर्ग किलोमीटर है ना फरीदाबाद में, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे जो है 2442 लोग रहते हैं। वहीं सिरसा की बात करूँ तो कहाँ गया सिरसा, ये रहा सिरसा जिला। न्यूनतम सिरसा जिला क्यों है, क्योंकि सिरसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 303 है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है सिरसा में ओनली मात्र 303 ही व्यक्ति जो है रहते हैं। ठीक है, और जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है ना वो कौन सा है, वो भी जो है सिरसा ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या बोला गया, कौन सा शहर हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है, तो करनाल शहर जो है हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हरियाणा की रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे क्या कहा जाता है, उसके फेरी क्वीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम के अंतर्गत जो है ये अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत बोला गया ग्रैंड ट्रंक रोड जो है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरती। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा इस जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका जो है इतिहास मैं आपको बता देता हूँ, इतने आप जो है अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है हरियाणा के किस जिले से जो है नहीं गुजरती। ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, या फिर भिवानी हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, सर्वप्रथम इसका जो स्थापना थी, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, और मौर्य जो समय था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इस रोड को किस नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया भाई। ठीक है, पुनर्निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया। इसका वैसे जो निर्माण किसने कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया, और शेरशाह सूरी के समय में जो है इस रोड को किस नाम से जाना जाता था, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको क्या कहा जाता, बादशाही ए सड़क। ठीक है, बादशाही सड़क के नाम से जो है इसको जाना जाता था। उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जो है इसका क्या नाम रख दिया, अंग्रेजों ने जो है इसका वर्तमान नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, आई होप अब ये चीज़ें जो है आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक ही जगह जो है इस पूरी ग्रैंड ट्रंक रोड की हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शनों में से जो है कौन सा है, सोनीपत के अंतर्गत जो भाई ये रोड गुजरती है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना, ये हरियाणा के सोनीपत से भी गुजरती है, पानीपत से भी गुजरती है, कुरुक्षेत्र से भी गुजरती है, भिवानी से नहीं गुजरती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे मैंने सारी डिटेल लिख दी है, यहाँ पे देखो हरियाणा में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये देख लो, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है भाई याद रख लेना। क्या पता जो है डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि जो हरियाणा के अंतर्गत जो ग्रैंड ट्रंक रोड आती है वो निम्नलिखित में से जो है किस जिले से नहीं गुजरती। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो सारे जिले जो है आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस जिले में जो है एस्बेस्टस पाया जाता है, तो एस्बेस्टस जो है हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ जिले में जो है ये एस्बेस्टस जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की पे। 18 में बोला गया हरियाणा की पीतल नगरी जो है किसको बोला जाता है, तो हरियाणा की पीतल की नगरी जो है किसको बोला जाता है, जगाधरी, नहीं जगाधरी को क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाधरी को ही तो बोला जाता है। पीतल नगरी किसको बोला जाता है, जगाधरी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर।
19 में क्या बोला गया, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर जो है घोषित किया गया। ठीक है, ये 18 जो आंसर क्वेश्चन है ना, इसके अंतर्गत भाई आप ये याद रखना, ये जो पीतल नगरी है ना, पीतल नगरी, ये 2 जिलों को बोला जाता है। ठीक है, एक तो रेवाड़ी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा यही हो गया, कौन सा हो गया, जगाधरी हो गया, यमुनानगर का। ठीक है, जगाधरी। इन दोनों में से कोई एक दिया मिलेगा, दोनों में से कोई एक आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। 2007 में जो है ये धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, डैश को हरियाणवी संगीत विधाओं, रागिनी और सांग के लिए जो है सूर्य कवि का जो है सम्मान दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था, सूर्य कवि का सम्मान, तो ये लक्ष्मीचंद को दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, 1903 में इनका जन्म हुआ था, जांटी कला सोनीपत में। ठीक है, जांटी कला सोनीपत में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की विधानसभा के सर्वाधिक बार जो है ये स्पीकर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमिंदर सिंह चड्ढा जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नीचे चला गया क्या, कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, सोनीपत जिले के जांटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसको हरियाणा का जो है चेरापूंजी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं छछरौली को जो है चेरापूंजी कहा जाता है कि कहाँ पर अवस्थित है, ये यमुनानगर के अंतर्गत ये अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण जो है यमुनानगर के छछरौली को जो है, माफ कीजिएगा, यमुनानगर के छछरौली को जो है चेरापूंजी बोला जाता है। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन थे जो आज का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सेशन आज का यहीं पर जो है समाप्त होता है। बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो। ठीक है, बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से जो है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो हमारी सारी PDF होती है ना, वो सारी अगर आप बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी आपका कोई भी जो है डाउट है, क्वेरी या फिर सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।